नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, मैंने थ्योरी वाला वीडियो करवाया था भारत की भौगोलिक स्थिति। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो पूछे गए प्रश्न हैं वो मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ भारत की भौगोलिक स्थिति से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो है दोस्तों 7वां। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है वह स्थान है दोस्तों 7वां। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस है, और सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। तो सबसे बड़ा रूस, उसके बाद फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर भारत। भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहला कौन आता है? 6 है। कौन कौन सा? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जो है वह है दोस्तों भारत। अगर आपसे सवाल पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, और प्रथम स्थान पे आता है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, प्रथम स्थान पे चीन है जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरे स्थान पे है दोस्तों भारत। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है वो है दोस्तों 7वां। ठीक है, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपका है दूसरा नंबर कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों? तो ये भारत का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा। ठीक है, दो प्रश्न करवाए हैं। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण यानी कि ले लीजिए लद्दाख से लेकर तमिलनाडु के बीच। ठीक है, तो लद्दाख से तमिलनाडु के बीच जो लंबाई है ये 3,214 किलोमीटर है। कितना है? 3,214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। याद रखिए एग्जाम में पूछता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए, तो कितना है दोस्तों? 3,214 किलोमीटर। याद रखिएगा। फिर चौथा नंबर सवाल है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, सॉरी चौड़ाई पूछता है। ठीक है, यानी भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितना है दोस्तों? तो 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम। पूर्व क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सबसे पूर्वी भाग तो वह दोस्तों क्या है आपको पता होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश का कीवीथु। और सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में, इसको कहते हैं सरक्रिक या फिर बुहार की मोती। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत की सबसे पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितना है? तो 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है दोस्तों? तो 3,214 किलोमीटर। ठीक है, अगला है पांचवा नंबर कि सेवन सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है? सेवन सिस्टर आपको पता होगा, सबसे पूर्वी राज्य कौन कौन से आता है? उसमें टोटल 7 राज्य शामिल है जिसको हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा। उसके बाद फिर दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है मिजोरम, पांचवा है असम, और छठा है मेघालय, और 7वां कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों त्रिपुरा। याद रखिएगा, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। याद रखिएगा ये सेवन सिस्टर कौन कौन से आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है 6 नंबर सवाल कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा। अगला है 7 नंबर कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा
कि भारत जो है दोस्तों ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगला है 8 नंबर कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है, यानी कि भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी को। याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली में कौन था? वो था दोस्तों वास्को डी गामा, जो 1498 में समुद्री मार्ग का खोज किया था। और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू खेती सिखाया था। तंबाकू खेती किसने सिखाया था? पुर्तगालियों ने सिखाया था। और प्रिंटिंग प्रेस भी किसने सिखाया था? वो पुर्तगालियों ने सिखाया था। तो याद रखिए कि भारत के समुद्री मार्ग खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। कब किया गया था? 1498 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। अगला 9 नंबर सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। कुछ सवाल पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट है? ये दोस्तों 2.4%। कितना है? 2.4% है टोटल भारत का क्षेत्रफल। टोटल विश्व का क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2.4% है। याद रखिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 7वां, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहला कौन सा? रूस था, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी और भारत 7वां स्थान पे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरे स्थान पे कौन आता है? तो भारत आता है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितना है दोस्तों? 2,933 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण यानी कि देख लीजिए पूरा लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक, पूर्व से पश्चिम तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक चौड़ाई कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। सेवन सीस्टर्स में कौन कौन सा राज्य आता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गोंडवाना लैंड। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है, जो 1498 में पुर्तगालियों ने किसका खोज किया था? समुद्री मार्ग का खोज किया था। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? पुर्तगालियों, वास्को डी गामा ने किया था 1498 को। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो 2.4%, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 10 नंबर सवाल है कि भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? याद रखिएगा 29.3% पर। याद रखिएगा दोस्तों कि 29.3% पर भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत कितने परसेंट भूभाग पर? तो 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि संपूर्ण भारत में कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ये 27.7%। याद रखिएगा 27.7% पर, ठीक है, भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार? तो ये पठार का विस्तार कितना परसेंट पाया जाता है? तो 27.7%। पर्वत और पहाड़ी का विस्तार तो 29.3% पर भूभाग पर पाया जाता है, ठीक है। अगला है 12 नंबर कि संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों 43% पर। याद रखिएगा कि 43% पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। पर पठार का विस्तार पाया जाता है 27.7% और पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार है ये 29.3% पर पाया जाता है, ठीक है। अगला है 14 नंबर, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सबसे पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? सबसे पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, याद हो गया होगा। अगला है 14 नंबर कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय यानी 82.5
82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है दोस्तों यूपी, ठीक है, उसके बाद फिर एपी, फिर एमपी, तीनों हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 प्रदेश है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी कि 5 राज्य जो है ये भारतीय मानक समय देशांतर रेखा गुजरती है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। अगला है दोस्तों 15 नंबर कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है, जो जिसका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो कीबीथू, ठीक है, याद रखिएगा, या फिर बलांगू जिसको बोलते हैं, कीबीथू या फिर बलांगू, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में है, गुहार मोती, ठीक है, इसको हम लोग सरक्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? सबसे उत्तरी कौन सा है? सबसे ऊपर वाला उत्तरी, तो वो हो जाएगा दोस्तों इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। अगला है 16 नंबर कि बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से होकर लगती है? तो बांग्लादेश की जो सीमा है ये 5 राज्यों से होकर लगती है। कौन कौन सा? देखिए, बांग्लादेश की सीमा जो 5 राज्यों से लगती है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिए कि बांग्लादेश की जो सीमा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। देखिए तीनों ओर से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश के, देखिए यहाँ पे सवाल अगला है 17 नंबर कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वह दोस्तों त्रिपुरा। याद रखिएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वह है दोस्तों त्रिपुरा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। नेक्स्ट है 18 नंबर कि पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगता है? याद रखिएगा कि पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितने समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है दोस्तों? 4 मिनट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, 20 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश का है? तो जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो किस देश का है दोस्तों? ये बांग्लादेश का है। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम कौन करता है दोस्तों? सबसे कम करता है अफगानिस्तान। सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इस साइड का। देखिए सबसे पहला सवाल था कि भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43% भूभाग पर। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य, यूपी, एपी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुजरात में। और सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वह दोस्तों इंदिरा कॉल, लद्दाख में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्य। कौन कौन सा है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का वह कौन सा राज्य, भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से तीनों से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितने मिनट समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है।
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर? तो 40-96 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।